नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण चिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से दोस्तों हम एक क्लास जो है रूटीन में राजस्थान इतिहास की अपलोड करने वाले हैं और इस क्लास के अंदर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए पुराने पेपर के प्रश्न जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अभी ग्रेड फर्स्ट और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के अंदर मेवाड़ का राणा सांगा जो है ये नाम से दिए गए हैं। तो राणा सांगा पर अभी हाल ही में आयोजित एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को पराजित किया था? 16 फरवरी 1527 को पराजित किया था। ये प्रश्न दोस्तों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट हिस्ट्री के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों बयाना का युद्ध। यदि हम बयाना युद्ध की बात करें दोस्तों तो बयाना का युद्ध जो है ये बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था। 16 फरवरी 1527 को बयाना के युद्ध दोस्तों भरतपुर के अंदर, बयाना जगह पड़ती है, भरतपुर के अंदर बयाना का युद्ध हुआ था और इस बयाना के युद्ध के अंदर राणा सांगा जीते थे और बाबर की दोस्तों हार हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों कि बाबर ने बयाना दुर्ग को विजित करने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण हेतु अपनी सेना भेजी थी और बाबर के सेना नायक जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, नाम लिख देता हूँ मैं, जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। ये मेहंदी ख्वाजा जो है, इस मेहंदी ख्वाजा ने कहते हैं दोस्तों कि बयाना के किले पर अधिकार कर लिया। जो बयाना का दुर्ग जो उस बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अतः 16 फरवरी 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर राणा सांगा की जीत हुई थी। राणा सांगा ने इस युद्ध के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, इस युद्ध के अंदर दोस्तों राणा सांगा ने चंद्रावर के चंद्रभान, नाम याद रखिएगा, चंद्रावर के चंद्रभान और एक नाम आता है मणिक चंद्र। चंद्रावर के चंद्रभान और मणिक चंद्र ये वही है जिन्होंने खानवा युद्ध के अंदर भी राणा सांगा के साथ दिया था। इन दोनों की सहायता से सांगा ने बाबर को पराजित किया था। इम्पोर्टेंट है कि मेहंदी ख्वाजा ने संपूर्ण जानकारी जो थी वो बाबर को उपलब्ध करवाई थी और एक नाम आता है दोस्तों शाह मंसूर, नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, एक नाम आता है शाह मंसूर। ये शाह मंसूर जो है, इस शाह मंसूर ने बयाना के युद्ध के अंदर राजपूतों की वीरता जो है, उस राजपूतों की वीरता की प्रशंसा की है और एक नाम आता है दोस्तों मोहम्मद शरीफ। इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शरीफ ने बयाना युद्ध के बाद दोस्तों आगामी युद्ध में बाबर के हार की भविष्यवाणी भी की थी। तो आपसे पूछे कि बयाना युद्ध के बाद आगामी युद्ध के अंदर बाबर की हार की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई? तो बाबर की हार की भविष्यवाणी जो है वो की गई मोहम्मद शरीफ के द्वारा और बयाना युद्ध के अंदर राजपूतों की वीरता की प्रशंसा किसके द्वारा की गई? तो शाह मंसूर के द्वारा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? यह प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप सी 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया था कि सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? दोस्तों सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह जो है ये मेवाड़ के शासक बने थे। सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह 1528 से लेकर के 1531 तक मेवाड़ के शासक रहे थे और 31 के बाद में जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम था विक्रमादित्य। इसके बाद शासक बने थे दोस्तों विक्रमादित्य बने थे और विक्रमादित्य इन्होंने 1531 से लेकर के 1536 ईस्वी तक शासन किया था। बाद में दासीपुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया था दोस्तों। तो ध्यान रहे, राणा सांगा की मृत्यु के बाद डायरेक्ट विक्रमादित्य शासक नहीं बने थे, बीच में राणा रतन सिंह हुए थे शासक मेवाड़ के। आगे बढ़ता है अगला प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? यह प्रश्न भी ग्रेड फर्स्ट के अंदर ग्रुप सी के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था कि खानवा युद्ध के अंदर जब राणा सांगा घायल हो गए तो घायल राणा सांगा का स्थान किसने लिया था? काफ़ी इजी प्रश्न है। घायल राणा सांगा का स्थान जो था ये झाला अज्जा के द्वारा लिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? यह प्रश्न दोस्तों अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित CET +2 लेवल के एग्जाम के अंदर 2023 के अंदर पूछा गया था कि गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों राइट आंसर है गागरोन का युद्ध जो था ये महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जीते थे और मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय हारा था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों कि गागरोन का युद्ध जो है, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी के अंदर हुआ था और ये जगह पड़ती है झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ के अंदर 1519 ईस्वी के अंदर
मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में गागरोन का युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम गागरोन युद्ध के बारे में चर्चा करें तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, राणा सांगा ने मालवा से निष्कासित सरदार मेदिनी राय, मालवा से निष्कासित सरदार जो था उसका नाम था दोस्तों मेदिनी राय, और मेदिनी राय जो है इस मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन की जागीर भेंट की थी। चंदेरी और गागरोन की जागीर जो है ये जागीर प्रदान की थी। इसी वजह से महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में 1519 में झालावाड़ के अंदर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जीते। और कहते हैं कि महमूद खिलजी द्वितीय जो है इसको राणा सांगा ने लगभग 6 माह तक बंदी बना कर रखा, इसके साथ उदारता का व्यवहार किया और बाद में जो 6 माह के बाद इसका इलाज करवा करके इसको रिहा कर दिया। महमूद खिलजी द्वितीय ने वादा किया कि भविष्य में हम आपके साथ संबंध जो मधुर रखेंगे और अपने एक शहजादे को जमानत के तौर पर चित्तौड़गढ़ के अंदर भी छोड़ा। और कहते हैं कि मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय ने राणा सांगा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेटी जो थी वो दोस्तों भेंट की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सम्मिलित नहीं है? एक साइड में हमें युद्ध दिए गए हैं, एक साइड में वर्ष दिए गए हैं, और ये प्रश्न दोस्तों CET ग्रेजुएशन लेवल जो 2023 का पेपर था उसके अंदर पूछा गया था। देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। हरमाड़ा के युद्ध 1557 के अंदर हुआ, राइट आंसर है। राइट आंसर क्या, ये सन और युद्ध बिल्कुल सही है। शामिल का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था दोस्तों। शामिल यानी गिरी सुमेल के युद्ध की बात की जा रही है। गिरी सुमेल कह दीजिए या उल्टा बोल दीजिए सुमेल गिरी, शामिल गिरी, या इसी का एक नाम और मिलता है दोस्तों जैतारण का युद्ध। जैतारण का युद्ध, ये युद्ध दोस्तों पाली के अंदर हुआ था और 1562 में नया होकर के ये युद्ध हुआ था दोस्तों जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध के अंदर बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी जीता था। जीत करके कहा था खुदा का शुक्र है फतेह हो गई, नहीं तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। जैताकुंपा मारे गए थे मालदेव के सेनापति, और मालदेव इस युद्ध से पहले अपनी सेना जो आधी सेना लेकर के शिवानादुर्ग में चले गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों। आगे भी देख लेते हैं। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर हुआ, खातौले के युद्ध 1517 ईस्वी के अंदर हुआ। राइट ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो राइट आंसर है खानवा का युद्ध। ग्रेड सेकंड ग्रुप ए 2022 के पेपर के अंदर ये प्रश्न जो था दोस्तों पूछा गया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 ईस्वी के अंदर 17 मार्च 1527 ईस्वी के अंदर दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध हुआ। और इस खानवा के युद्ध के अंदर बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा की हार हुई थी। युद्ध विजय के बाद बाबर ने भारत के अंदर मुगल वंश की वास्तविक नींव रखी थी। खानवा का युद्ध निर्णायक युद्ध था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों मेवाड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 1517 ईस्वी के खातौली के युद्ध में पराजित किया। और इसके बाद में 1518 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध, धौलपुर के अंदर हुआ था युद्ध बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध जो है, इस बाड़ी के युद्ध के अंदर भी राणा सांगा जीते थे और इब्राहिम लोदी जो है इसकी हार हुई थी दोस्तों। 2 युद्ध के अंदर यानी 2 बार जो है 2 बार राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 1517 और 18 के अंदर पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों RS प्री 2021 के अंदर पूछा गया था। हमें 2 सूची दी गई है और हमें कौन सा युद्ध कब हुआ मिलाना है। तो देखते हैं दोस्तों, गागरोन का युद्ध अभी हम चर्चा करके हैं 1519 ईस्वी के अंदर हुआ। सारंगपुर का युद्ध जो दोस्तों ये 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सारंगपुर का युद्ध जो है ये युद्ध मेवाड़ के राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अंदर महमूद खिलजी प्रथम की हार हुई थी, राणा कुंभा की जीत हुई थी। और दोस्तों सारंगपुर युद्ध विजय के बाद में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने समय की सर्वोत्तम कलाकृति विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, ये 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियाँ हैं विजय स्तंभ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल अभी चर्चा कर रहे थे। गिरी सुमेल का युद्ध जो है जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था दोस्तों। पाहेबा साहिबा युद्ध के बारे में बात करें तो पाहेबा साहिबा का युद्ध जो दोस्तों 1541-42 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1541-42 ईस्वी के अंदर पाहेबा या कहा जाता है इसे पाहेबा या साहिबा का युद्ध कहा जाता है। 1541-42 ईस्वी के अंदर हुआ। इस युद्ध के अंदर एक तरफ मारवाड़ का राव मालदेव था, सामने बीकानेर का राव जेतसी था दोस्तों। और इस पाहेबा साहिबा युद्ध के अंदर मारवाड़ के राव मालदेव की विजय हुई
और जेतसी मारा गया। मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। तो पाहेबा साहेबा युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। खास बात ये भी है कि पाहेबा साहेबा के फलौदी जोधपुर के अंदर, और फलौदी जोधपुर राजस्थान के अंदर सबसे शुष्क जगह के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो अब हम इस हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम बताइए। कुछ लड़ाइयाँ दी गई है जिनको हमें कालक्रम के अनुसार सेट करने हैं। देखते हैं, ऑप्शन ए ब्याना की लड़ाई। दोस्तों ब्याना का युद्ध जो है 1527 ईस्वी के अंदर हुआ। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी के अंदर हुआ, और गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी के अंदर हुआ। इस हिसाब से 1 नंबर पर आएगा ऑप्शन 2 नंबर पर ऑप्शन 3 और 3 नंबर पर ऑप्शन 1 आएगा, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों, राणा सांगा व बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया। कॉलेज लेक्चरर 2014 के पेपर के अंदर पूछा गया था कि राणा सांगा और बाबर के बीच में जो ऐतिहासिक युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था वो कहाँ लड़ा गया था, कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो खानवा का युद्ध है, और खानवा स्थान जो है दोस्तों ये भरतपुर के अंदर पड़ता है, भरतपुर के अंदर। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। दोस्तों यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। आज से एक क्लास आपको रोजाना मिलने वाली है, सहयोग बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।